खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब की तबाही, 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। NDMA की जिला इंतजामिया को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिश और ग्लेशियाई सैलाब, हुंजा, शिमशाल और गजर में सड़कें बह गई। मुतादिद देहात का जमीनी राबिता मुनक़ता, नशेबी इलाकों में रहने वालों को नकल मकाने की हिदायत। पंजाब में भी शदीद बारिश, लाहौर, फैसलाबाद, जहलम में सड़कें दरिया बन गईं। पानी घरों में दाखिल, मुतादिद शहरों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। दरियाओं में तुग़यानी का खदशा, फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने वार्निंग जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब की निकासी आप के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। इस्लामाबाद, कराची में रिमझिम, उमरकोट में भी बरखा के बाद मौसम रंगीन। पेगासस स्कैंडल ने दुनिया को हिला दिया। इजरायली हैकिंग सॉफ्टवेयर से आलमी रहनुमाओं की जासूसी, इंडिया सबसे ज्यादा मुतासिर। राहुल गांधी ने मोदी का इकदाम शर्मनाक करार दे दिया। इमरान खान समेत 50,000 अहम शख्सियात निशाने पर, सरबराहान मुमलिकत, सियासी कायदीन, सहाफ़ी, समाजी रहनुमा शामिल। नमाज ईद की अदायगी के वक्त काबुल में अफगान सदारती महल के करीब रॉकेट हमला, 3 रॉकेट दागे गए। नमाज ईद में सदर अशरफ गनी और दीगर आला हुक्काम भी शरीक थे। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाका घेर लिया। बगदाद की सदर मार्केट में भी धमाका, 35 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। बाजार में ईद शॉपिंग का रश था। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में ईद उल अजहा, मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। अमरीका, कनाडा और यूरोप में भी ईद उल अजहा आज मनाई जा रही है। अमरीकी सदर जो बाइडन, बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन और कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो समेत आलमी रहनुमाओं की मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। खरीदार ज्यादा हो गए, जानवर कम रह गए। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी के लिए वक्त कम, मुकाबला सख्त की सूरत हाल। मंडियां छट गईं, अक्सर व्यापारियों ने वापसी की राह ले ली। कस्साब भी बड़े साहब बन गए, जानवर से पहले शहरियों की जेब काटने की ठान ली। बने हुए माहौल में चटाइयाँ, छुरियाँ, बुगदों को धार लगाने वालों का कारोबार भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर गया। मुख्तलिफ शहरों में कुर्बानी की आलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाने की हिकमत अमली तैयार। कलेक्शन पॉइंट मुख्तस। पेशावर में अफगान मुहाजिरीन की ईद नमाज। कल मरियम सफदर इमरान खान के खिलाफ फर्जा सराई करती रहीं। आज इंटरनेशनल मीडिया ने एक बार फिर उनके वालिद और इजराइल गठजोड़ को बेनकाब किया। शहबाज गिल का ट्वीट लिखा, इजराइल के साथ मिलकर नवाज शरीफ, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स और इमरान खान, जबकि मोदी अपनी ऑपोजिशन के फोन हैक करता रहा। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए बड़ा इकदाम। पंजाब भर में ओवरसीज पाकिस्तानी अदालतों के क़याम के लिए मुसव्वदा तैयार। साइलिन ई फाइलिंग के जरिए केसेस दायर कर सकेंगे। वीडियो लिंक के जरिए खुसूसी अदालत में गवाही दी जा सकेगी। 7 रोज से ज़ायद का इल्तवा नहीं दिया जाएगा। केसेस 6 माह में निपटाने का वक्त मुकर्रर किया गया है। मुल्क में मौलिक कोरोना का जोर बढ़ने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 37 अफराद जान से गए। 2145 वबा की लपेट में आ गए। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 5.25% की सतह तक पहुंच गई। कराची में फिर कोरोना मुस्बत केसेस की शरह सबसे ज्यादा। मुस्बत केसेस की शरह 14.72% रिकॉर्ड। कोरोना के असरात, G20 ममालिक का पाकिस्तान के लिए रिलीफ। तीसरे और आखिरी मरहले में 1 अरब 5 करोड़ 20 लाख डॉलर कर्ज मिलेगा। पाकिस्तान को जुलाई से दिसंबर में आखिरी मरहले के तहत कर्ज रिलीफ मिलेगा। 3 मराहल में 3 अरब 78 करोड़ 10 लाख डॉलर कर्ज रिलीफ का तखमीना लगाया गया। तीसरे और फैसला कुन मार्के का वक्त करीब आ गया। पाकिस्तान और इंग्लैंड सीरीज के आखिरी T20 मार्के में आज रात 10:30 बजे मुकाबले होंगे। पाकिस्तानी टीम में 1 या 2 तब्दीलियां मुतवक्के। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है।